Bajrangi Bhaijaan, I had heard the script, but I had actually told the writer, Mr. Prasad, that इसमें Salman will suit better. इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इतने बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से. साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं हैं. नॉर्थ इंडिया में उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है. और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की. कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ, टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे. ये हमारा बिजनेस मॉडल है. एक बात बताइए आमिर साहब, बिकॉज मैं आपकी जजमेंट का बहुत कायल हूँ और आप मुझसे 20 साल एग्जैक्टली 20 साल छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इस मामले में उस्ताद मानता हूँ. आपका जजमेंट जो है बहुत सही. आप तो एक बात बताइए कि इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इतने बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से. साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं हैं. नॉर्थ इंडिया में उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है. और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की. क्या रीजन क्या है? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद आवर पीपल? एक्चुअली मैं इसको साउथ और नॉर्थ देखते ही नहीं हूँ जावेद साहब. फॉर मी अ पर्सन इज अ पर्सन. वो बंदा बंबई में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है या चेन्नई में पैदा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मेरा नजरिया है. अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज समथिंग डिफरेंट एक्चुअली. बताइए. मेरी समझ, दिस इज व्हाटएवर आई माय थिंकिंग, इज कि इस दुनिया में आज तक जब भी किसी ने कोई चीज बेचने की कोशिश की है कि भाई मैंने ये पैड बनाया है, आप मुझसे ये पैड खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो, तो आप सोचो कि यार ये पैड की जरूरत है मुझे या नहीं है. अगर जरूरत है आप ले लोगे, अगर आपको चाहिए ये पैड आप ले लोगे, और नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे. करेक्ट? यही बिजनेस इज कंडक्टेड लाइक दिस. ये एक ही इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ मतलब हम लोग ये कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ, टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे. ये हमारा बिजनेस मॉडल है. मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बताइए कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, आप आके देखिए, और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे आने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री भी नहीं, आप पैसे दे चुके हैं. एक्चुअली आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके, आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं. मुझे नहीं आता एक आदमी को वही चीज 2 दफा बेचना. आपको आता है तो बेच दीजिए भाई. तो मुझे नहीं बताइए. तो ये इस वक्त लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग. इसमें ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई. अब ये है कि मुझे जरूरत नहीं है. मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया था. आपको अगर ये जरूरत है तो आप लेंगे, नहीं जरूरत है नहीं लेंगे. अब मैं जाता हूं थिएटर फैंसी के लिए. Earlier I used to go because I wanted to consume film. मुझे फिल्में देखनी थी. पहले मैं इसलिए जाता था. अब तो वो मैं कहीं पे भी देख सकता हूं. अपने जेब में आइटम है, मैं देख सकता हूं. कहीं जाने की जरूरत नहीं मुझे. अब मैं आ रहा हूं क्योंकि अब मुझे मेरा मूड आने का. उस पे आप बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा कर सकते जावेद साहब. आप बिजनेस मॉडल खड़ा, गाड़ियां बेच रहे हैं आपके, भाई मैंने एक गाड़ी बनाई, आप गाड़ी खरीदो, नहीं लोगे तो आपके घर पे ड्रॉप कर दूंगा. ये कोई बिजनेस मॉडल हुआ? आप बताइए मुझे. So we have killed our own business. No, it's a very, very good argument. How can I sell the same thing to you twice? I don't know. I appreciate that. But the fact remains that there are certain people who are doing it and collecting money which is totally unprecedented. वो कैसे कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना. उनकी भी फिल्म आएगी, आपके घर आ जाएगी बाद में फ्री, मगर लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं. वही तो मैं कह रहा हूं, इस वक्त फैंसी पे डिपेंडेंट है ना. ये व्हाई वी आर आउट ऑफ फैंसी? वेल आई थिंक दैट वन ऑफ द रीजंस आल्सो इज दैट जो हिंदी में जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं, परहैप्स दे हैव बीन ट्राइंग टू एंटरटेन एन ऑडियंस व्हिच इज स्लाइटली मोर, आई डोंट नो, फाइनर. Is that the way to put it? They have forgotten their roots.
जो बेसिक इमोशन होता है जो बहुत ही हमको भड़का लेता है, द शार्पर इमोशंस, यू नो, देयर आर फाइनर इमोशंस एंड देन देयर आर बेसर इमोशंस. Revenge is a strong emotion. It's very easy to provoke also. It comes out very strongly. But doubt is an emotion which is a very halka emotion. Doubt. I'm trying to create doubt I'm trying to, show you what doubt is. So it's a less attractive emotion. Anger, love, revenge. I'll say yes and no. ये सही बात है कि सलीम जावेद ने रिवेंज तो निचोड़ के फेंक दिया, ये सच है. उसके बाद उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग गई थी. लेकिन ये जो कहानियां बहुत बड़ी हिट हुई हैं ना, ये सब रिवेंज की कहानियां हैं. इनमें रिवेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है. वाई वी हैव, हमारे ये कि साहब हमारा इंटेलेक्ट इतना बढ़ गया, दैट आई डाउट. कहीं एक इंटेलेक्ट बढ़ नहीं, आई डोंट मीन इंटेलेक्ट बढ़ गया, एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था. जी जी. आई थिंक वी आर चूजिंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट aspects of life. We are not sticking to the more broader strokes. So it's a mistake. I mean, it's really, I feel each creative person has to make what he or she feels like making. At the end of the day, मैं वही बना सकता हूँ जो मेरे अंदर से निकलेगा. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? शायद मेरे लिए ऐसा है, शायद बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं. नहीं, आपके you are one of the exceptions. कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था. हाँ, आई एम ट्राइंग टू थिंक. एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की, बट दैट वाज फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर क्रिएटिव रीजंस. एंड इवन नाउ आई फील कि वो सही ही हुआ, बिकॉज आई थिंक दैट जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, आई थिंक शाहरुख वाज शूटिंग दैट सुर स्लाइटली बेटर. तो इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट इट डिफरेंटली. तो आई डोंट रियली रिग्रेट दैट, बिकॉज आई थिंक वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है. एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव प्लेड उस सुर में. मैं नहीं खेलने वाला था. अच्छा. जो आई थिंक यश जी वुड हैव प्रोबेबली वांटेड, और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था, नहीं की. आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान. आई हैड हर्ड द स्क्रिप्ट, बट आई हैड एक्चुअली टोल्ड द राइटर मिस्टर प्रसाद दैट इसमें सलमान विल सूट बेटर. आई मीन, नॉट दैट इट्स माय सजेशन, बट व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट दैट वाज माय रिएक्शन. आई सेड कि स्क्रिप्ट बहुत, बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई थी. अच्छा. और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए. वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए. And then eventually Kabir finally went to Salman. But that was my reaction. For example, even Munna Bhai, Gandhigiri, जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part. And the day he came to narrate the script to me, he said, Amir, actually जो script मैं सुना रहा था वो अभी change हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है. तो जो मैं सुनाने आया हूं अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं. चलिए ठीक है, 3 का कोटा था, पूरा हो गया. नहीं, बट ये इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है. तो ये सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ. तो ऐसे ओरिजिनल था क्या? तो ये सर ओरिजिनल थी. इट्स इंटरेस्टिंग साहब. ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय हुज Gandhian, he's with the freedom movement and a small little chap, but he's been fighting it. लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है and he goes into coma. And then he wakes up 40-45 years later. India has got independence, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है. अब उसको लगता है अभी भी वही है वो. तो that's why he talks to Gandhi and all that, because he doesn't know Gandhi has passed away. He doesn't know कि Gandhi has been killed. So that was his original concept. तो ही सर अब मैं नहीं सुना रहा हूं क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूं. तो जब ही टोल्ड मी दिस रफली कि मैं ऐसे कर रहा हूं, आई सेड इवन आई एग्री, इट्स राइट, यू शुड मेक इट गांधीगिरी, इट विल सूट मुन्ना भाई 2. इवन आई एग्रीड विद हिम. तो रिग्रेट मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब.